So circle, let's start circle. Equation of a circle, there are 2-3 equations of a circle depending upon what is given to you. So I will be telling you 2 main equation and 1 special shortcut equation which is very much useful. How do you get a circle? Circle concept comes from locus. ये locus से आता है. Suppose P is a moving point. कौन सा point? Moving point, which moves in such a way कि OP is always constant. This OP is always constant और constant का value है small a. So as you know, locus में हमने क्या किया था? We take P as h, k या directly xy भी ले सकते हैं as a shortcut और उसके बाद OP का फॉर्मूला यूज करेंगे और आंसर आ जाएगा. सो OP का फॉर्मूला डिस्टेंस फॉर्मूला से क्या लिख सकते हैं? रूट ओवर ऑफ x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर इक्वल टू a. तो वी नो दैट लोकस में स्क्वायर रूट्स ऐसे नहीं रखना चाहिए. वी शुड अवॉइड स्क्वायर रूट एज फार एज पॉसिबल. तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स we get x square plus y square equal to a square is locus of this point P जो मूव कर रहा है किस कंडीशन में? The condition is that OP, distance of P from origin, is always constant and the constant is a. और लोकस में मुझे ये भी याद रखना है कि there should be no third variable. x y के अलावा और कोई थर्ड वेरिएबल नहीं होना चाहिए. तो ये इक्वेशन उस क्राइटेरिया को भी फुलफिल करता है. ये हमारा आंसर हुआ. तो we can see that the shape of this locus is a circle. शेप क्या है इस लोकस का? सर्कल. और सेंटर क्या है सर्कल का? ओरिजिन. और रेडियस कितना है? वही कांस्टेंट डिस्टेंस है. सो वी कैन से दैट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर इज एन इक्वेशन ऑफ ए सर्कल जिसका सेंटर 0 0 हो और रेडियस स्मॉल है. सिंपल. ओके. Now what if अगर सेंटर h, k हो? If the center is h, k, same process. I will take, let Cp is equal to some constant a. I can say Cp is equal to a, right? Cp equals to a. Then I can say Cp square is equal to a square, and Cp from distance formula I can say x minus h whole square y minus k whole square is equal to a square, and that is my answer. So this is the equation of a circle whose center is h, k and radius is that constant a. So circle whose center is h, k. We have to use h, k with proper sign. h, k should be used with proper sign. Positive, negative, जो भी साइन हो वो यहां पर पुट करना है. ठीक है. एंड इफ आई गिव यू वाइस वर्सा, इफ आई गिव यू इक्वेशन ऑफ ए सर्कल, अगर मैंने आपको इस तरह से सर्कल का इक्वेशन दे दिया इक्वल्स टू 25, तो यहां से आप सेंटर और रेडियस कैसे कैलकुलेट करेंगे? कंपेयर करके. अगर आप कंपेयर करते हो तो h का वैल्यू क्या होगा? h का वैल्यू -2. कंपेयर करो तो h का वैल्यू यहां पर -2 होना चाहिए ना. कैसे -2? बिकॉज इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, माइनस ऑफ -2 होल स्क्वायर. सो h का वैल्यू -2 कंफर्म्ड. सिमिलरली k का वैल्यू होगा कितना? 3 प्लस 3 कंफर्म्ड. और a स्क्वायर इज 25 माने 5 स्क्वायर. सो a विल बी 5. तो अगर सर्कल का इक्वेशन गिवन है तो आप इस तरह से परफेक्ट स्क्वायर बना लीजिए. स्टैंडर्ड फॉर्म में उसको लिख लीजिए. स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद आप इस मेन इक्वेशन से कंपेयर कीजिए. कंपेयर करने के बाद आपको सेंटर और रेडियस मिल जाएगा. तो यहां से हमारा कंक्लूजन क्या है? सेंटर h, k होता है. तो सेंटर h, k के जगह हम क्या लिखेंगे? -2, +3 और रेडियस a इज इक्वल टू 5. तो इस तरह से आपको अगर सेंटर रेडियस दिया जाए तो आप इस इक्वेशन को यूज करके सर्कल का इक्वेशन निकाल सकते हैं. और अगर सर्कल दिया जाए तो आप इस तरह से
कंपेयर करके सेंटर और रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल, रीड तो यहां सर्कल का सेंटर गिवन है और रेडियस गिवन है, सेंटर गिवन है और रेडियस गिवन है। तो हम जानते हैं कि सेंटर और रेडियस गिवन हो तो क्या करना है, ये हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल है। तो h इज इक्वल टू माइनस ए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, और k इज इक्वल टू माइनस बी, और रेडियस a, एक आई एम यूजिंग द लेटर r क्योंकि यहाँ भी a है तो कंफ्यूजन नहीं हो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको हम कैंसिल करके r स्क्वायर लिखते हैं। तो बस ये वैल्यूज यहाँ पर पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा, वेरी सिंपल। तो वैल्यूज पुट करते हैं, तो x माइनस ऑफ माइनस h यानी दिस, प्लस y माइनस k का वैल्यू माइनस b, प्लस r इक्वल टू r स्क्वायर मतलब ये है r, इसका होल स्क्वायर। तो बस उसके बाद उसको एक्सपेंड करेंगे और आंसर आ जाएगा। तो x प्लस ए होल स्क्वायर प्लस y प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको जब हम एक्सपेंड करेंगे और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो मुझे आंसर मिल जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज योर आंसर। आप सिंप्लीफाई करके चेक कर लीजिए। तो बहुत सिंपल है, सेंटर एंड रेडियस इज गिवन, मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला यूज किया, पुट कर दिया एच के और रेडियस का वैल्यू और आंसर आ गया। चलो ठीक है। स्पेशल शॉर्टकट, जो शॉर्टकट मैं बताने जा रहा हूं वो इतना स्पेशल है कि उसे एकदम मेन फॉर्मूला की तरह ही हमेशा हम लोग यूज करने वाले हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो। सेंटर एच कॉमा के और रेडियस ए हो तो ये होता है, हम जानते हैं। तो शॉर्टकट क्या है? शॉर्टकट है ये वाला फॉर्मूला। इस शॉर्टकट के हिसाब से जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्कल, जैसे जनरल इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन होता है, जनरल इक्वेशन क्या होता है स्ट्रेट लाइन का? जनरल इक्वेशन, द वर्ड जनरल इंपॉर्टेंट है कि मैंने इस तरह से कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ वाई, कांस्टेंट टर्म इस तरह से यूज किया, तो ये जनरल इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन है। ऐसे ही जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्कल इस तरह से लिखेंगे, राइट? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। और यहां से आप डायरेक्टली सेंटर का फॉर्मूला कह सकते हो माइनस जी माइनस एफ। कैसे हुआ बात करेंगे उसके बारे में भी। और रेडियस इतना डायरेक्ट लिख सकते हो। ओके, तो ये कैसे हुआ और इसी को जनरल इक्वेशन क्यों कहते हैं सब हम डिस्कस करेंगे अभी। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट। लेकिन सबसे पहले इस चीज को याद कैसे रखना है ये भी देख लें कि अगर मैंने आपको एक सर्कल का इक्वेशन दिया तो ये कैसे याद रखेंगे। याद रखेंगे आप कोफिशिएंट ऑफ एक्स तो कैलकुलेट कर सकते हो। कोफिशिएंट ऑफ एक्स आपने कैलकुलेट किया, 2g आया, आप उसका हाफ कर दीजिए, कितना मिला g, और उसको साइन चेंज कर दीजिए। अगर प्लस है तो माइनस कर दीजिए। तो यहाँ पर प्लस है तो हम माइनस कर देंगे। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन जो हम करेंगे वहां से मुझे एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर मिलेगा। सेम वाई कोऑर्डिनेट के लिए कोफिशिएंट ऑफ वाई कुछ भी हो उसका आपको हाफ करना है और जो भी वैल्यू मिलेगा उसका साइन चेंज कर देना है। मैंने माइनस है तो प्लस करो, प्लस है तो माइनस। इस तरह से आपको डायरेक्ट सेंटर मिल जाएगा। और रेडियस कैसे मिलेगा? इसी सेंटर का जो कोऑर्डिनेट है, तो सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या हो गया? माइनस जी माइनस एफ। तो रेडियस कैसे मिलेगा? रेडियस मिलेगा इसी सेंटर को स्क्वायर करेंगे तो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर मिला, माइनस जो कांस्टेंट टर्म होगा विथ प्रॉपर साइन। ये है रेडियस। इस तरह से हम याद रख सकते हैं, इस तरह से याद रख सकते हैं टेक्निक से। सो एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो सेंटर का फॉर्मूला जो मैंने क्या बताया, सेंटर का x कोऑर्डिनेट होगा, इसका हाफ करना है और साइन चेंज। तो -2 का हाफ करेंगे, तो -2 का हाफ करते हैं, आया -1। उसका साइन चेंज कर देंगे तो क्या आंसर आएगा? साइन चेंज करेंगे तो +1। तो आंसर है x कोऑर्डिनेट +1 किसका? सेंटर का। फिर 6 का हाफ करते हैं तो 3 आएगा, +3।
साइन चेंज कर देंगे, इस तरह से हम सेंटर फाइंड कर सकते हैं। हाफ कीजिए साइन चेंज, हाफ कीजिए साइन चेंज। और रेडियस, रेडियस मुझे यहां से मिल जाएगा, इसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर माइनस सी यहां पर -3 है, ठीक है ना, -3 है तो माइनस ऐसे लिखेंगे। उसके बाद जो भी आंसर आ जाएगा वो हमारा आंसर है। तो इस तरह से सेंटर और रेडियस कैलकुलेट करते हैं। तो हम समझ गए कि जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल भी होता है और वहां से डायरेक्टली सेंटर भी कैलकुलेट कर सकते हैं, रेडियस भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और किस तरह से कैलकुलेट करते हैं वो भी समझ में आ गया। अब हमारा टारगेट ये है जानना कि भाई एक आया कैसे, और इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। चलो ठीक है, समझते हैं डिटेल में। ठीक है, तो जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल ये कैसे आया, मैं आपको दो मेथड से बताऊंगा, 2 मेथड्स। आई विल डिस्कस 2 मेथड्स। तो पहले मेथड 1 कि वी नो दैट दिस इज इक्वेशन ऑफ अ सर्कल जिसका सेंटर h, k है और रेडियस a है। तो अगर इसको एक्सपैंड करेंगे, अगर सपोज इसको एक्सपैंड करें तो क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 2hx माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। राइट साइड को मैंने 0 बना दिया क्योंकि राइट साइड। उसके बाद में इस तरह से ही अरेंज करेंगे, जैसे यहाँ अरेंजमेंट है वैसे ही अरेंज करेंगे। तो अरेंज करने पर क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस समथिंग एक्स, तो ये है कोफिशिएंट ऑफ एक्स के साथ, तो प्लस माइनस 2hx। उसके बाद समथिंग वाई यहाँ पर है तो प्लस माइनस 2k इंटू वाई, प्लस जो बच गया उसको लिखेंगे, तो बच गया एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो देखो अगर हम इस फॉर्म में इसको लिखें, दैट इसको हम 2gx लिख दें, ठीक है। मैंने क्या किया, माइनस 2h को क्या लिख दिया, 2g, फिर माइनस 2k को क्या लिखा मैंने, माइनस 2k को लिख दिया 2f, और इस पूरे कांस्टेंट को क्या लिख दिया, c, कांस्टेंट को लिख दिया c। तो ये मिल गया मुझे स्टैंडर्ड इक्वेशन, जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। अब हम जानते हैं कि ये इसी सर्कल से डिराइव हुआ है, तो ये दोनों सर्कल तो सेम है, दोनों सर्कल तो सेम है। तो अगर सर्कल सेम है तो इसका सेंटर भी सेम होगा और रेडियस भी सेम होगा। तो सेंटर पुराने सर्कल का था h, के, h का वैल्यू क्या आएगा, h का वैल्यू आएगा माइनस जी, तो h की जगह मैं लिख दूं माइनस जी, लो भाई हो गया। k का वैल्यू क्या आएगा, यहां से नीचे लिख रहे, k का वैल्यू आएगा माइनस एफ, तो मैं माइनस एफ यहां लिख दूं, हो गया भाई। तो आ गया ये सेंटर। सिमिलरली रेडियस ऑफ पुराना सर्कल क्या है, ए स्क्वायर यानी a, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर का वैल्यू हो सकता है एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस सी, तो a का वैल्यू होगा रूट ओवर ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, h का मतलब होता है माइनस जी, तो एच स्क्वायर होगा जी स्क्वायर। सिमिलरली के स्क्वायर इसको हम प्लस एफ स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस एफ होल स्क्वायर इज एफ स्क्वायर, और क्या बचा माइनस सी, तो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी लिख सकते हैं। तो ये लो टिक मार्क आ गया रेडियस। तो ये रीजन है कि इस तरह से इसको जनरल इक्वेशन भी लिख सकते हैं, जहां पर 3 कांस्टेंट्स मिलेगा आपको, जी, एफ और सी, यानी 3 कंडीशंस होने चाहिए आपको, 3 पॉइंट्स हो आपके पास, कुछ भी 3 नोन क्वांटिटीज होने चाहिए टू फाइंड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। स्ट्रेट लाइन में कोई 2 कंडीशंस चाहिए था, या तो एक पॉइंट या 2 पॉइंट, और या तो एक पॉइंट और एक स्लोप, या एक इंटरसेप्ट एक स्लोप, या 2 इंटरसेप्ट, एनी 2 कंडीशंस वर नीडेड। लेकिन टू फाइंड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल वी नीड these some 3 conditions to get this। या आपको डायरेक्ट सेंटर पता हो और रेडियस पता हो। सेंटर में भी 2 कोऑर्डिनेट होता है h, k,
तो दो मिल गए, दो कंडीशन वहां हो गया, एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट, और रेडियस, तो वहां भी 3 कंडीशंस ही एक्चुअली चाहिए। या सिंपल वे में अगर कहें तो सेंटर और रेडियस अगर पता हो तो सर्कल मिल जाएगा, या आपको अगर 3 कंडीशंस पता हो या डायरेक्ट जीएफसी का वैल्यू पता हो तो सर्कल मिल जाएगा। तो ये है पूरा स्टोरी। इंपॉर्टेंट याद रखना यह है कि हाउ टू यूज दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन को यूज कैसे करेंगे? इस इक्वेशन को यूज करेंगे कैसे? इक्वेशन को यूज करेंगे जो मैंने आपको तरीका बताया, टेक्निक बताया। क्या टेक्निक बताया? टू फाइंड द सेंटर हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स साइन चेंज। जैसे यहां पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स -2 है, उसका आधा किया हमने, -1 आया, -1 का साइन चेंज करके +1 लिख दिया। सिमिलरली कोफिशिएंट ऑफ y का हाफ किया हमने, 3 मिला, 3 का +3 का साइन चेंज कर दिया तो +3 बन गया -3। ये टेक्निक यूज कर सकते हो टू क्विकली फाइंड द सेंटर। और इसी का स्क्वायर प्लस इसी का स्क्वायर, 1 स्क्वायर + 3 स्क्वायर माइनस जो कांस्टेंट टर्म होगा, दैट विल गिव यू रेडियस। तो समझ में आ गया, इजी है। सेकेंड मेथड जो है वो हम डायरेक्ट यहां से स्टार्ट करेंगे। और शो करेंगे कि सेंटर, टारगेट क्या है? सेंटर -g है, -f है, एंड रेडियस जो है, रेडियस √of g² + f² -c है। ये क्या है? हमारा टारगेट है, टारगेट है। तो इसके लिए हमें परफेक्ट स्क्वायर यूज करना पड़ेगा। परफेक्ट स्क्वायर का क्या मतलब हो गया? परफेक्ट स्क्वायर का मतलब है x² + 2gx सब एक तरफ रखो, x को एक तरफ, जितना भी y है वो एक तरफ, बाकी सबको इस तरफ लेकर जाओ। तो c उधर चला गया। अब इसको होल स्क्वायर करने के लिए मुझे g² की जरूरत है, क्योंकि a² + 2ab + b² होता है। तो हम क्या करेंगे? बोथ साइड g² ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे? क्या करेंगे? g² ऐड कर देंगे। तो हमने g² क्या किया? ऐड कर दिया बोथ साइड में। यहां पर क्या करेंगे? यहां परफेक्ट स्क्वायर के लिए मुझे f² चाहिए, तो बोथ साइड हम क्या करेंगे? f² ऐड कर देंगे, और -c तो पहले से ही था। तो ये देखो भाई, ये हो गया x + g², ये हो गया y + f², और इसे हम ऐसे लिख सकते हैं c²। तो ये देखो भाई, हो गया ना सेंटर, -h। कंपेयर करो, कंपेयर करो किससे? x - h² y - k² इक्वल्स टू a² से आप कंपेयर करो। इसको a की जगह r लिख देते हैं, r² से कंपेयर करो, h का वैल्यू आ गया ना -g। ये देखो भाई, तो सेंटर क्या है? सेंटर का था फॉर्मूला h, k, h हो गया -g, k का वैल्यू कितना हो गया? -f, कंपेयर कर लो, और r का वैल्यू कितना आया? √of g² + f² - c। ये हो गया प्रूफ्ड। तो ये है मेथड 2, जिससे आप वाइस वर्सा प्रूफ कर सकते हो कि हाँ भाई, ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है जिसका सेंटर है -g - f और रेडियस है √of g² + f² - c। ठीक है। रीड। थ्री कंडीशंस गिवन है। सर्कल पास करता है इस कोऑर्डिनेट से, इस कोऑर्डिनेट से, और सेंटर लाइज ऑन दिस लाइन। ठीक है भाई, तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास इस तरह से कोई सर्कल है, तो ये 4,1 से पास कर रहा है, ये 6,5 से पास कर रहा है, और जो सेंटर है, सेंटर जिस लाइन में लाई करता है वो ये है। इसका मतलब है कि सेंटर विल सेटिस्फाई दिस लाइन। तो अगर सेंटर सपोज -g - f हमारा सेंटर है, तो x के जगह हम -g लिख सकते हैं और y के जगह -f लिख सकते हैं, तो मुझे कोई इक्वेशन मिल जाता है यहाँ पर। तो उसी तरह से मुझे और भी इक्वेशंस मिल जाएंगे फ्रॉम दीज, जो मैं डिटेल में दिखाता हूँ। सो वी विल से लेट दिस बी इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। हमारा अपना स्पेशल शॉर्टकट यूज करेंगे। ये ऐसा इंपॉर्टेंट शॉर्टकट है कि आप फॉर्मूला ही समझ लो इसको। तो यहां मुझे G, F और C चाहिए। मुझे क्या चाहिए? टारगेट क्या है? टारगेट है G, F और C चाहिए। ये तीन क्वांटिटी चाहिए।
तो मुझे 3 इक्वेशंस चाहिए। इसके लिए मुझे क्या चाहिए? 3 इक्वेशंस चाहिए। पहला इक्वेशन कैसे मिलेगा? 4,1 लाइज ऑन दिस सर्कल, तो x के जगह 4 लिख सकते हैं और y के जगह 1। जहां भी x है 4, जहां भी y है 1, तो उसको थोड़ा लिख के सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलने वाला है ये मिलेगा फर्स्ट इक्वेशन। यू कैन चेक योरसेल्फ। उसके बाद 6,5 ऑल्सो लाइज ऑन दिस सर्कल, तो x के जगह 6 और y के जगह 5 हम लिख सकते हैं, और आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिलेगा ये सेकेंड इक्वेशन। और -g-f इस सर्कल का सेंटर है। इस सर्कल का सेंटर क्या होता है? -g-f हम जानते हैं। तो अभी मैंने आपको सिखाया -g-f लाइज ऑन दिस लाइन, तो x इज इक्वल टू -g एंड y इक्वल टू -f हम यूज करके मुझे ये मिल जाएगा। आप चेक कर सकते हो। अब मेरे पास 3 इक्वेशंस है और 3 अननोन है, एक g, एक f और एक थर्ड अननोन है c। आई विल टीच यू हाउ टू सॉल्व 3 इक्वेशन। बहुत इजी है। आप ध्यान से देखिए, थर्ड इक्वेशन में ओनली 2 अननोन है और फर्स्ट और सेकंड में 3 अननोन है। तो अगर 1 - 3 हम करें 1 - 2 अगर हम करते हैं तो ये c और c कैंसिल हो जाएगा और मुझे 2 अननोन का एक न्यू इक्वेशन मिलेगा। तो अगर 1 - 2 हम करते हैं तो क्या मिलेगा? मुझे न्यू इक्वेशन मिलेगा। तो 1 - 2 या 2 - 1, यहाँ 2 - 1 और भी ज़्यादा बेटर और इजी लग रहा है, तो हम इसको कर दे रहे हैं 2, क्योंकि ये 12 - 8 ज़्यादा इजी होगा। तो ये कितना मिला हमें? 2 - 1, 12g - 8g मिला 4g, 10 - 2f मिला 8f, c कैंसिल हो गया, 61 - 17 मिलेगा प्लस 44, राइट। तो ये हो गया हमारा, ये देखो, फोर्थ इक्वेशन। तो मुझे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ इक्वेशन मिल गया। Now third equation has only 2 quantities g और f. Fourth equation also have 2 quantities g and f. तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे। बहुत ही आराम से आप सॉल्व कर सकते हो। सॉल्व करने के बाद आपको f का वैल्यू मिल जाएगा और g का वैल्यू मिल जाएगा। तो f का वैल्यू आएगा इतना और g का वैल्यू इतना आएगा, आप देख सकते हो। फिर आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो। इसको आप पुट कर लो फर्स्ट इक्वेशन में, f पुट करो, g पुट करो, c मिल जाएगा आपको। तो पुट करने के बाद आपको c15 आएगा। तो अगर c15 आएगा तो हमारा आंसर क्या हुआ? हमारा आंसर हुआ x² प्लस y² प्लस 2gx, g है -3, तो 2 इंटू -3 -6x प्लस 2fy, f इज -4 तो -8y और c है प्लस 15। तो आप देख सकते हो क्लियरली ऑप्शन भी करेक्ट है। तो ये हो गया पूरा फुल प्रोसेस। थोड़ा लेंदी है लेकिन इजी है। तो मेन आइडिया था कि आपके पास 3 कंडीशंस होने चाहिए, क्योंकि GFC निकालना है तो 3 इक्वेशंस हमारे पास होने चाहिए। तो यहाँ 3 कंडीशंस गिवन है, कंडीशन 1, कंडीशन 2, कंडीशन 3, जहां से मुझे 3 इक्वेशंस मिले 1, 2 एंड 3। अब 1, 2 एंड 3 को कैसे सॉल्व करेंगे वो मैंने बता दिया। 1 और 2 में 2 - 1 अगर करते हैं, क्या करते हैं? 2 - 1, तो c कैंसिल हो जाता है और मुझे फोर्थ इक्वेशन मिलता है विच हैज ओनली 2 अननोन्स, जिसमें 2 अननोन है, एक g और f, एक f, और 3 इक्वेशन 3 में भी 2 अननोन है। तो उसके बाद सॉल्व करेंगे इनको तो मुझे g और f मिल जाएगा। g और f का वैल्यू आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दीजिए, आपको c मिल जाएगा। ओके, सपोज एक्स्ट्रा अब यहां पर हम बताएंगे। यहां पर एक्स्ट्रा ये है कि सपोज ये जो थर्ड इक्वेशन तो बहुत इजी था हमारा, क्योंकि थर्ड इक्वेशन में तो सिर्फ 2 अननोन है, लेकिन इसमें भी अगर 3 अननोन हो, मतलब GFC से रिलेटेड इक्वेशन 1 हो, GFC से रिलेटेड कोई इक्वेशन 2 हो और GFC थर्ड इक्वेशन में भी हो, तो क्या करेंगे? तो कैसे प्रोसेस होगा वो मैं बताता हूं। तो प्रोसेस होगा कि आप सबसे पहले 1 - 2 या 2 - 1 कुछ भी एक कीजिए। 1 - 2 करते ही CC कैंसिल हो जाएगा, आपको GF में 3 इक्वेशन हो चुका है, फोर्थ इक्वेशन मिलेगा। हो गया।
उसके बाद 3 माइनस 2 कर लो या 3 माइनस 1 कर लो, जो इजी लगे, जिसको माइनस करने से एक इजी इक्वेशन मिले। तो सपोज 3 माइनस 1 हमने कर लिया या 3 माइनस 2 कर लिया या 2 माइनस 3 कर लिया, कोई भी रिमेनिंग 2 को माइनस करो। माइनस करने पर मुझे एक फिर से सी कैंसिल हो जाएगा और एक ये इक्वेशन मिलेगा। अब देखिए 4 और 5 में सिर्फ जी और एफ है, इनको सॉल्व करेंगे तो मुझे जी का वैल्यू मिल गया, एफ का वैल्यू मिल गया। जी एफ मिलने के बाद इक्वेशन 1 में पुट कर देना, या जो भी ज़्यादा इजी इक्वेशन हो, ज़्यादा इजी मतलब स्मॉलर नंबर्स हो, उसमें पुट कर देना, सी का वैल्यू भी मिल जाएगा। इस तरह से सॉल्व करते हैं हम 3 इक्वेशंस के। कैसे सॉल्व करते 3 इक्वेशंस को? पहले हम माइनस कर करके 2 ऐसा इक्वेशन निकालते हैं जिसमें सिर्फ 2 अननोन हो, जी और एफ। फिर उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, मुझे जी और एफ मिल जाएगा। फिर किसी भी एक इक्वेशन में हम जी और एफ पुट कर देंगे, मुझे सी मिल जाएगा। ये पूरा प्रोसेस याद रखना है, हाउ टू सॉल्व 3 अननोन इक्वेशन। तो ठीक है, तो मैंने आपको फुल प्रोसेस बता दिया। डिटेल सॉल्यूशन यहाँ है, आप देख सकते हो। 4,1 पास करता है तो इट विल सेटिस्फाई अवर जनरल इक्वेशन। x के जगह 4, y के जगह 1 पुट करते करते सिंप्लीफाई करेंगे, ये आएगा। फिर 6,5 पास करता है तो x के जगह 6, y के जगह 5 करते करते सॉल्व करेंगे तो मुझे ये मिलेगा। फिर माइनस जी माइनस एफ लाइज ऑन द स्ट्रेट लाइन, क्योंकि सेंटर लाइज ऑन द स्ट्रेट लाइन, फिर पुट करेंगे तो ये मिलेगा। थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। फिर जो मैंने टेक्निक बताया, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मुझे ये मिलेगा। फिर इन दोनों को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद f का वैल्यू भी मिल जाएगा और g का वैल्यू भी मिल जाएगा। g f का वैल्यू आपको किसी भी एक फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देना, इसमें थर्ड किसी में भी पुट कर सकते हो। कोई भी एक इक्वेशन जो आपके पास है फर्स्ट में ही पुट कर देना, मतलब इस इक्वेशन में। तो g आपको पता है, f पता है, c आपको मिल जाएगा। तो c मिल जाएगा इतना और फाइनली आपका आंसर आ जाएगा। Common doubts of student. Common doubt 1. Can radius of the circle be 0? Yes, it can be 0. x square plus y square इक्वल अगर 0 स्क्वायर है तो हम जानते हैं अगर दो स्क्वायर क्वांटिटी के बीच में प्लस साइन हो तो वी नो दैट कि दोनों ही 0 हो जाता है। x स्क्वायर 0 एंड द वर्ड एंड इज इंपॉर्टेंट, और नहीं होगा, एंड होगा 0, मतलब x इज 0 एंड y इज 0। तो इसका सोल्यूशन क्या हुआ? 0,0। मुझे एक पॉइंट सर्कल मिला है, ओरिजिन, मुझे एक पॉइंट सर्कल मिला है। इसको क्या कहेंगे? ओरिजिन को पॉइंट सर्कल। सिमिलरली अगर इस तरह का कंडीशन हो जहां रेडियस 0 है तो सेम लॉजिक, x माइनस एच होल स्क्वायर 0 एंड y माइनस के होल स्क्वायर 0। तो यहां से x का वैल्यू h मिला एंड y का वैल्यू k मिला, तो h कॉमा k एक पॉइंट सर्कल मुझे मिला है। ये पॉइंट सपोज h कॉमा k है तो मुझे क्या मिल गया? एक पॉइंट सर्कल कहेंगे, एक डॉट, पॉइंट सर्कल कहते हैं इसको। तो यस, इट इज पॉसिबल कि रेडियस 0 हो जाए। कॉमन डाउट 2, व्हाई दिस इज नॉट ए सर्कल। सर्कल के लिए आपको याद रखना है कि हमारे जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर दोनों सेम होना चाहिए, एग्जैक्टली सेम। तो प्लस ए स्क्वायर होना चाहिए। जनरली हम ऐसा लेते हैं सर्कल के इक्वेशन को जहां कोफिशिएंट 1 हो, ये वाला बेस्ट केस होता है। अगर कोफिशिएंट 1 नहीं भी है तो भी ये दोनों सेम होना चाहिए। तो वी कैन से सेफली कि प्लस ए और प्लस ए दोनों का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। तो सर्कल के लिए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर शुड बी इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, नहीं तो वो सर्कल नहीं होगा। तो यहां पर कोफिशिएंट सेम नहीं है तो ये सर्कल नहीं है, ये रीजन है। कॉमन डाउट 3, व्हाई दिस इज नॉट ए सर्कल। वही सेम लॉजिक, कोफिशिएंट्स इक्वल मैग्नीट्यूड है लेकिन ऑपोजिट इन साइन है, दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए और साइन भी सेम होना चाहिए, प्लस ए। तो बिकॉज ऑफ दिस पार्ट इट्स नॉट ए सर्कल, ये माइनस की वजह से सर्कल नहीं है। कॉमन डाउट 4, व्हाई दिस इज नॉट ए सर्कल। लेकिन यहां तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, ये तो बिल्कुल जैसा एकदम सर्कल जैसा ही दिख रहा है, तो ये क्यों सर्कल नहीं है? तो ये सर्कल क्यों नहीं है देखते हैं, तो डिटेल में जाना होगा। इसका सेंटर क्या है? सेंटर है हाफ ऑफ -2, हाफ ऑफ -2 होता है -1, -1 का साइन चेंज कर दिया, +1 आ गया।
हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ y, यानी -2 का हाफ -1 और साइन चेंज कर दिया +1। सेंटर तो ठीक ठाक किया है। रेडियस क्या होगा, सेंटर का स्क्वायर 1 स्क्वायर + 1 स्क्वायर -c। तो ये तो गड़बड़ हो गया, रूट ऑफ -1 डिफाइंड नहीं है, तो रेडियस कोई इमेजिनरी नंबर आ गया, रियल नंबर नहीं आया। तो हम कहेंगे कि इट लुक्स लाइक अ सर्कल, इट लुक्स लाइक अ सर्कल बट इट इज नॉट ए सर्कल, नॉट ए रियल सर्कल। मतलब रियल सर्कल नहीं, मतलब सर्कल ही नहीं है। कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में ही सिर्फ हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर या इमेजिनरी नंबर का बात करते हैं। उसके अलावा थ्रू आउट ऑफ द मैथमेटिक्स हम सिर्फ रियल नंबर से बात करते हैं। रियल नंबर बोलना जरूरी है कि नहीं, मतलब इट्स नॉट इंपॉर्टेंट, आपको रियल नंबर बोलो ऐसा जरूरी नहीं है। सर्कल माने ही रियल सर्कल ही हुआ। तो हम कहेंगे कि इट लुक्स लाइक अ सर्कल बट इट इज नॉट अ सर्कल बिकॉज ऑफ रेडियस इमेजिनरी नंबर आ गया। इमेजिनरी नंबर आ गया √-1, एक इमेजिनरी नंबर है जो कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में होता है। रेडियस कैन बी 0 एंड पॉजिटिव, लेकिन रेडियस ऐसे रूट ओवर ऑफ ये रेडियस नहीं होगा। ठीक है। कॉमन डाउट 5, सेंटर और रेडियस ऑफ दिस सर्कल। यहां पर आप वो ध्यान दीजिएगा कि -5 और -5 है, तो लॉजिकली तो ये ठीक है, लॉजिकली आप बोल सकते हो कि यस इट इज अ सर्कल। लेकिन ध्यान देना हमारे शॉर्टकट्स में हमने प्लस कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर को पॉजिटिव लिया है, कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर को भी पॉजिटिव लिया है, और पॉजिटिव लेने के बाद हमने लिखा है -g - f, हाफ ऑफ दिस साइन चेंज। तो आपको अगर कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए, कोई एकदम आराम से सॉल्व करना चाहते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के, तो आप भी इसके सबसे बेस्ट एडवाइस है कि कोफिशिएंट्स को 1 ऑलवेज कर दीजिए। कुछ भी हो, a हो b हो, कुछ भी दोनों तरफ हो, प्लस हो चाहे माइनस, आप इस क्वांटिटी से डिवाइड करके मेक द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर y स्क्वायर 1, तो आपको कभी प्रॉब्लम आएगा ही नहीं। तो हम यहाँ का क्या करेंगे, डिवाइड बोथ साइड बाय -5, -5 से डिवाइड करेंगे तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर -2g/5x -2f/5y -c/5 = 0। अब हम अपना शॉर्टकट को यूज कर सकते हैं। सेंटर क्या होगा, हाफ ऑफ दिस होगा -g/5, साइन चेंज कर देंगे +g/5, हाफ ऑफ y कोऑर्डिनेट होगा इतना, और उसके बाद साइन चेंज कर देंगे इतना, तो ये हो गया सेंटर। और रेडियस क्या होगा, √* दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, g²/25 प्लस f²/25 माइनस c का वैल्यू -c/5 है, तो ये हो गया रेडियस। तो यहां हमने ये सीखा कि बेस्ट एडवाइस यही है कि ऑलवेज मेक कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड y स्क्वायर को 1+1 ही रखो। इसके लिए आप डिवाइड कर दो सुटेबल क्वांटिटी से। क्लास वर्क क्वेश्चंस टू डू नाउ। यहां पर मैंने बहुत ही कम क्लास वर्क दिया है, ज्यादा क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में होगा लेवल 1.1 में। ये लेवल 1.0 है, तो यहां पर मैंने ज्यादा क्वेश्चन नहीं दिया है। इसको अच्छा से आप थ्योरी को देख लीजिए, समझ लीजिए, अच्छा से पूरा याद कर लीजिए फॉर्मूलाज। और एक क्वेश्चन मैंने दिया है प्रैक्टिस के लिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है अभी सॉल्व करके, बहुत सिंपल है, मैंने देखते ही आप आंसर बता दोगे। नेक्स्ट लेक्चर के लिए चेक माय प्लेलिस्ट ऑफ माय यूट्यूब चैनल, आपको नेक्स्ट लेक्चर मिल जाएगा। कौन सा लेवल है, क्या है, लेवल 1.1 है कि और भी ज़्यादा आगे लेवल है, लेवल 2 है, 2.1, 3, 3.1, 3.2 क्या है, सारे आपको मिल जाएंगे। जैसे जैसे वो लेक्चर अपलोड होते जाएगा आपको मिलते चला जाएगा। सो बेस्ट होगा कि आप ऑर्डर में लेक्चर सुनिए, जो प्रॉपर ऑर्डर में, एकदम प्रॉपर ऑर्डर, प्लेलिस्ट के ऑर्डर में लेक्चर सुनिए, वो बेस्ट एडवाइस है मेरा, ताकि आपको पूरा फुल इसका कंसेप्ट क्लियर और फुल बेनिफिट मिल सके। सो क्लास इज ओवर।